बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सहाफ़ती फ़राइज़ का लाज रखते हुए हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार निभाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपका तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल कराना चाहते हैं। सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो आज भी पत्थर के दौर में जी रहा है। हम जब भी प्रेस क्लब का रुख करते हैं तो प्रेस क्लब के बाहर या कॉन्फ्रेंस हॉल में अफ्तागान हक अपना नोहा सुना रहे होते हैं। यहाँ न तालीम है, न सेहत है, न सड़क है, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ज़िंदगी के तमाम तर बुनियादी सहूलियत से महरूम, सेहत जो ज़िंदगियों का ज़ामिन है, सेहत जो इंसानी बुनियादी हक है, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है बलूचिस्तान के बासियों के लिए सेहत जैसी नेमत के लिए भी सड़कों का रुख करना पड़ता है। एक तरफ बलूचिस्तान में कहीं भी मयारी हस्पताल मौजूद नहीं हैं, ना ही इलाज के लिए ज़रूरी अद्वियात व मशीनरी। आज हम ऐसे एक मसले की जानिब आपका तवज्जो मबज़ूल कराना चाहते हैं। फ़र्ज़ शुरा सहाफ़ी साहिबान, शोबा तिब में फ़िज़ियोथेरेपी की अहमियत कोई भी ज़ी शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। दुनिया भर में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, फ़िज़ियोथेरेपी के लाखों मराकज़ आज इंसानी खिदमात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस शोबे ने मुख्तसर मुद्दत में मकबूलियत हासिल की और पाकिस्तान भर के कई जामात में फ़िज़ियोथेरेपी की तालीम दी जा रही है। इसी तरह 2014 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने पहली मरतबा फ़िज़ियोथेरेपी के दाखिलों का ऐलान किया, जिसके बाद सैकड़ों तलबा ने इस जानिब रुख किया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि एक दिहाई मुकम्मल हुआ है, लेकिन आज भी हुकूमत बलूचिस्तान ने इन ग्रेजुएट्स के लिए रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं रखा और ना ही किसी सरकारी अस्पताल में रिहेबिलिटेशन सेंटर और ना ही हाउस ऑफिसर्स तलबा के लिए पेड हाउस जॉब का अजरा कर सका। आज इसी मसले को लेकर हम हुकूमत वक्त का तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराना चाहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में फ़िज़ियोथेरेपी ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं और सैकड़ों तलबा आज भी बगैर किसी मुआवजे के हाउस जॉब कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं अस्पतालों में। इस नारवा सलूक और हुकूमत की गैर संजीदा होने के ख़िलाफ़ पिछले 3 दिन से हमने अलामती भूख हड़ताल कैंप प्रेस क्लब के बाहर लगाया हुआ है, लेकिन ताहाल किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, हमारे मुतालिबात इंतहाई सादा और काबिल हल हैं, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, फ़िज़ियोथेरेपी ग्रेजुएट्स के लिए आसामियों का अजरा और हाउस जॉब के लिए मुआवजे की फराहमी है, जो ऐन कानून के मुताबिक हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जारी बेहिसी को देखते हुए हम ये कहने के हक़ के लिए बजानिब हैं कि वो हमारे मुतालिबात की मंजूरी के लिए संजीदा नहीं है। लिहाजा हम सहाफ़ियों की तवस्सुत से हुकूमत वक्त को गोशगुजार कराना चाहते हैं कि हमारे मुतालिबात को संजीदगी से लिया जाए। अगर हमारे जायज़ मुतालिबात नहीं माने गए तो मजबूरन आने वाले दिनों में हमें अपने एहतजाजी तरीक़ाकार में तब्दीली लाते हुए शिद्दत लानी होगी, जिसमें हम अपनी एहतजाजी कैंप का जगह तब्दील करके तादाम मर्ग भूख हड़ताली कैंप की जानिब जा सकते हैं। किसी भी नुकसान की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त होगी। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया। अभी आपने फरमाया कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आपके पास नहीं आया, जबकि मैडम बुशरा रिंद कल आई थी आपके पास। तो मैडम बुशरा रिंद आई थी, कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुआ उसके साथ। मतलब वो भी हुकूमती वक्त है ना, मतलब हुकूमती है ना, एमपी है मतलब और मिनिस्टर भी है, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई और क्या यकीन दहानी करवाई? उसके जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से हमारा एक ही डिमांड है, जो सोशल वेलफेयर के जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं बलूचिस्तान में, उनको फ़हाल करके वहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट तैनात किए जाए। तो मैडम बुशरा आई थी यहाँ हमारे पास, हम अप्रिशिएट करते हैं उसका। एक हमारा मुतालबा जो उसके डिपार्टमेंट के मुतालिक थी, उसने कहा मैं ये हल करूँगा। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी सरकारी सतह पर अभी कोई तक नोटिफिकेशन नहीं आया। मैडम आई थी ज़रूर, मुज़ाकरात उसके साथ नहीं हुए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, समझे, वो आई थी ज़रूर, पर इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं हुए अभी तक। उनसे आप मैडम बुशरा रिंद से आपकी क्या बातचीत हुई? मैडम बुशरा रिंद को हमने कहा जो एक डिमांड है हमारा, उसको पूरा करें। उसने कहा मैं ये डिमांड पूरा करूँगा, बाकी हेल्थ के डिमांड्स हैं, रिलेटेड टू हेल्थ हैं, तो हम सीएम से बात करके उनके लिए भी कोई लाएअमल बनाएंगे। आप सीएम उनकी बात तक जो सीएम से होगी उस तक रोकेंगे या एक ही दम
فی الحال ہم نے وقت نہیں رکھا کہ ہم کب بھوک ہڑتالی کیمپ پر بیٹھیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ہمارے لیے آئے گا تو ہم اپنا وائنڈ اپ کریں گے. ان کیس اگر کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہوگا تو یہ کیمپ جاری رہے گا اور آنے والے کچھ دنوں میں شاید ہم تعداد مرد بھوک ہڑتال پر بھی بیٹھ جائیں گے. اوورال بلوچستان میں فی الحال مختلف انسٹیٹیوٹ سے باقی جو صوبے ہیں وہاں سے فارغ ہوئے ہیں. ٹوٹل 500 کی تعداد ہے جو ہیلتھ پروفیشنل ہے, فزیو تھراپسٹ. فی الحال 500 کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے. بڑھ جائے گی آنے والے وقت میں, کیونکہ بلوچستان یونیورسٹی, اس کے علاوہ بولان یونیورسٹی اور 2 پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یہاں کوئٹہ میں, الحمد یونیورسٹی, وہ ڈگریاں دے رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ ڈی پی ٹی جو ڈگری ہے وہ آفر کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں شاید فلو زیادہ ہو اس کا.